हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम एक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में उसके सिलेबस को अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्लास से प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि साइकोलॉजी जो एक जटिल अमूमन समझा जाता है, उसको मतलब ये समझा जाता है कि ये रटने का सब्जेक्ट है, या फिर उसको ये समझा जाता है कि ये इसको छोड़ के ही चला जाए तो ठीक है, यदि क्वेश्चन हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा, उस धारणा के साथ में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उसमें 40% का क्राइटेरिया है, और इस बार साइकोलॉजी आपके फर्स्ट पेपर के अंतर्गत डाला गया है। ये महत्वपूर्ण है, और इस संदर्भ के साथ में हम आपके हुब टू हुब क्वेश्चन के माध्यम से साइकोलॉजी आपको कंसेप्ट के साथ में करवाने के लिए आए हैं। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन भी वो जो ऑलरेडी एग्जाम्स के अंतर्गत आए हुए हैं, पुराने जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए हम उसके कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, ताकि वो रटने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हालांकि कुछ परिभाषाएं हैं नाम के साथ में, उसको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसको समझने की कोशिश के साथ में ही पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हम थोड़ा सा एक बार साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग कर लें कि साइकोलॉजी है क्या। यदि हम करें साइकोलॉजी शब्द की, यदि हम करें साइकोलॉजी, यदि हम वर्ड की यदि बात करें तो ये शब्द है, ये शब्द आपके सबसे पहले इसका उपयोग है यदि किसी ने किया है तो आपके रुडोल्फ गैलेक ने किया था, या गोलेक आता है, रुडोल्फ गोलेक ने किया था। उन्होंने एक बुक्स के अंतर्गत साइकोलॉजिया बुक्स लिखी थी। इन्होंने साइकोलॉजिया बुक्स के अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया था साइकोलॉजी। इस क्या वर्ड का यूज प्रयोग किया था? साइकोलॉजिया ये बुक है, साइकोलॉजिया, इस बुक के अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। और ये साइकोलॉजी है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है। और साइकोलॉजी की यदि बात की जाए, साइकोलॉजी के अर्थ की यदि बात की जाए, तो साइकोलॉजी दो वर्ड से बना है, दो वर्णों से बना कह सकते हैं, लेटर से बना कह सकते हैं। एक आता है आपका साइके, एक शब्द क्या है? साइके, एक है लॉजी, एक क्या है? लॉजी। और यदि साइके का अर्थ की यदि बात करें, साइके का अर्थ होता है आत्मा। साइके का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लॉजी का मतलब होता है वर्णन करना या विज्ञान, वर्णन करना या विज्ञान के रूप में होता है। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी आपके आत्मा का विज्ञान है। यदि शब्द के रूप में देखा जाए, आत्मा का विज्ञान है। और इसके इतिहास की यदि बात की जाए तो ये इतिहास है, रुडोल्फ गोल्क ने साइकोलॉजी नामक बुक्स के अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उसके अंतर्गत लैटिन भाषा के अंतर्गत साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी शब्द है वो साइके और लॉजी से बना है, उसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा आपके लैटिन भाषा से हुई है। और क्वेश्चन कैसा बन सकता है? ये कौन सी बुक्स में आया है, कौन सी बुक्स में इसका वर्णन मिलता है? तो साइकोलॉजिया में मिलता है। उसका किसने लिखी थी साइकोलॉजी बुक? तो रुडोल्फ गोलेक ने लिखी थी। और इसका यदि पूछा जाए साइकोलॉजी मतलब साइके का अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान होता है। हालांकि वर्तमान संदर्भ में इसकी परिभाषाओं में परिवर्तन आता है। इसकी परिभाषाओं में समय के साथ में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको हम देखने वाले हैं, लेकिन पहले ही क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा सी, लैटिन भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में, या फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स में थोड़ा वर्णन कर लें कि इसका साइकोलॉजी के बारे में क्या है। हमने अभी साइकोलॉजी के बारे में तो देखा है, इसका सबसे पहले बता दूं, साइकोलॉजी का अतीत यदि देखा जाए, इसका अतीत की यदि बात की जाए तो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी है वो उसका प्राचीन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका वर्णन मिलता है। और वर्णन कहाँ मिलता है? अरस्तु की एक बुक है डी एनिमा, बुक्स का नाम क्या है? डी एनिमा। डी एनिमा की बुक्स के अंतर्गत ये बुक है, किसकी है? ये आपकी अरस्तु की बुक है। डी एनिमा के अंतर्गत मना दर्शन, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मना दर्शन नामक से आता है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया था किसका? मना दर्शन का। इसका वर्णन क्या है? मना दर्शन का वर्णन क्या है? मना दर्शन है वो आपका मनोविज्ञान से ही संबंधित है।
किसका, मनोविज्ञान से संबंधित है, मना दर्शन। अरस्तु ने डी एनेमा ये कब वर्णन किया था इन्होंने, अतीत की यदि बात की जाए, अतीत यदि देखा जाए तो इनका अतीत कब है, अतीत है आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका किसका वर्णन मिलता है, अरस्तु का वर्णन मिलता है। इन्होंने डी एनेमा के अंतर्गत लिखा था मना दर्शन। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं ऐसे इसी अतीत की बात करें तो, इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक यदि किसी को कहा जाता है वो कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है, अरस्तु को। आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा हम शुरुआत में क्लास शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसके बारे में बता दें, कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, ताकि आपके आने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत इजी वे से हो जाए। थोड़ी सी जानकारी के लिए, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और मनोविज्ञान की जननी यदि किसी को कहा जाता है, मनोविज्ञान की जननी, जननी किसे कहा जाता है, जननी कहा जाता है दर्शन शास्त्र को। किसको कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। और दर्शन शास्त्र में किस शब्द का उल्लेख मिलता है, मना दर्शन का। किसका मिलता है, मना दर्शन शब्द का उल्लेख मिलता है और उसी को मनोविज्ञान के रूप में कहते हैं। तो इसका अतीत बहुत क्या है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत प्राचीन है, अतीत बहुत पुराना है, लेकिन इतिहास क्या है, इतिहास छोटा है। इसने एक आपके एंगुल बोस हुए थे, एगुबोस से नाम है या उनका कुछ है नाम ऐसा, कि उन्होंने ये कहा था कि एबिग्नोस कहते हैं इसको, एबिग्नोस ने कहा था, एबिग्नोस ने कहा था कि मनोविज्ञान है इनका अतीत बहुत लंबा है, अतीत बहुत क्या है, लंबा है, लेकिन उसका इतिहास छोटा है। छोटा क्यों है, क्योंकि इतिहास के रूप में अभी बताया था, रुडोल्फ गोलेक ने साइकोलॉजिया शब्द के अंतर्गत कब लिखा था, 1590 के अंतर्गत। कब लिखी थी, 1590 यानी 16वीं शताब्दी के अंतर्गत, 16वीं शताब्दी में कब लिखा था, 16वीं शताब्दी में। कब, 1590 में। किस में लिखा, साइकोलॉजिया बुक्स के अंतर्गत किसका वर्णन किया था, साइकोलॉजी शब्द का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया था, साइकोलॉजी शब्द का वर्णन किया है। तो इसीलिए साइकोलॉजी शब्द के अंतर्गत साइकोलॉजी शब्द मिलता है। साइकोलॉजी दो वर्ण लैटिन भाषा के अंतर्गत साइके और लॉजी से बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। तो इसका यदि क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहते हैं। इसका इतिहास, एबिग्नोस ने कहा था इस मनोविज्ञान का इतिहास लंबा है, नहीं सॉरी अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है, क्योंकि ये रुडोल्फ ने साइकोलॉजिया बुक्स के अंतर्गत वर्णन 1590 के अंतर्गत ही किया था। लेकिन उससे पहले भी हमें दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मना दर्शन के रूप में इसका वर्णन मिलता है। यदि हम परिभाषा के रूप में बात करें, हमने कहा साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है कि समय के साथ में परिभाषा इसकी बदलती रहती है। समय के साथ में मनोदर्शन जो मनोविज्ञान है इसकी परिभाषा बदलती है। इसीलिए थोड़ा सा हम इसके विकास क्रम, परिभाषा के किस प्रकार से उत्तरोत्तर विकास होता है उसको थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद में कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सबके बारे में पढ़ा है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले 16वीं शताब्दी की बात करें। कब की बात करें, 16वीं शताब्दी 1590 के अंतर्गत सबसे पहले जब रुडोल्फ गोलेक महोदय ने लिखा था साइकोलॉजी के मतलब साइके यानी आत्मा, आत्मा का विज्ञान है, तो सबसे पहले जो परिभाषा बनी है उसके अंतर्गत था आत्मा का विज्ञान का था। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान का मतलब यही था, मनोविज्ञान का मतलब था कि वो आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। ये कब आया था, ये बात आई थी आपकी 16वीं शताब्दी में। इसके समर्थक कौन थे, इसके समर्थक जैसे अरस्तु महोदय भी यही क्या करते थे, आत्मा का विज्ञान है। इसी प्रकार से आपके टेलर महोदय आते हैं तो टेलर भी इसी के समर्थक थे। इस प्रकार से आपके इनकी बात की जाए, समर्थकों की यदि बात की जाए कि किसने क्या कहा है, तो इनके बारे में आता है जैसे प्लेटो है, टेलर नहीं सॉरी प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो और डेकार्टे। कौन, डेकार्टे। ये लोग किसके समर्थक थे या किसके संबंधित थे, आत्मा के विज्ञान, 16वीं शताब्दी मतलब आत्मा के विज्ञान के संबंधित थे। इसके बाद में आपकी 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत, 18वीं शताब्दी
में इसकी परिभाषा चेंज होती है और ये कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये कब की बात है? 18वीं शताब्दी में, क्योंकि ये आत्मा को परिभाषित नहीं कर पाते कि आत्मा का मतलब क्या है, आत्मा को आप कैसे परिभाषित करोगे कि मनोविज्ञान विषय के रूप में जब अध्ययन करने जाओगे तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, लेकिन आत्मा को परिभाषित कैसे करोगे? तो उन्होंने 18वीं शताब्दी में मन और मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में इसकी बात की। मन का विज्ञान है। ये कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में ये धारणा बनी। 18वीं और 17वीं शताब्दी में ये धारणा थी मनोविज्ञान है वो किसकी विषय है? मनोविज्ञान वो मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। और उसके बाद में इसके जो समर्थक दार्शनिक थे वो थे पोम्पोलॉजी और थॉमसिड। कौन थे? पोम्पोलॉजी और थॉमसिड। ये इनके क्या थे? इनके विचारक थे। इसके बाद में जैसे ही 19वीं शताब्दी आती है, 19वीं शताब्दी में फिर इनके साथ में कंफ्यूजन होता है कि मन को परिभाषित कैसे करोगे। तो यहाँ पर आता है कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है। इसका चेतन अवस्था का विज्ञान है। चेतन अवस्था का विज्ञान है या चेतना, जो मानव की चेतना होती है उसका विज्ञान है। क्या साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। इसके जो समर्थक थे, जो मेन मुख्य उसके थे, वो थे आपके विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण रूप से था कि मनोविज्ञान है वो विलियम वुंट लोगों ने कहा था कि कैसा है? ये चेतना का विज्ञान है। विलियम वुंट है या फिर आपका जेम्स मोदय है। कौन है? जेम्स मोदय है। इसके साथ में ही आपके आता है टीचनर मोदय और विलियम्स जेम्स आते हैं। विलियम्स जेम्स और टीचनर मोदय। ये लोग थे, ये लोग मानते थे ये चेतना का विज्ञान है। लेकिन इनके साथ में भी दिक्कत होती है। जैसे जैसे विकास क्रम बढ़ता है उससे मालूम चलता है कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान नहीं है, क्योंकि चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था या फिर अचेतन अवस्था, ये सबको कैसे परिभाषित करोगे? इसको लेकर फिर आपके 20वीं शताब्दी और वर्तमान में 21वीं शताब्दी में भी जो परिभाषा बनी है वो मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान किसका विषय है, मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। तो ये बात समझ में आई, मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? व्यक्ति के व्यवहार कैसा होता है, उसके बिहेवियर का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा है? उसके व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में जो हम मनोविज्ञान का मतलब समझते हैं, मनोविज्ञान का मतलब क्या है? मनोविज्ञान व्यक्ति या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। समझे आप? तो व्यवहार का अध्ययन यदि किसी में किया जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके जो मुख्य समर्थक थे वो थे आपके वॉटसन। जो कौन थे? वॉटसन थे। वो आपके व्यवहारवाद के जनक कहा जा सकता है। व्यवहारवाद जिसके है उसको जनक कहा जाता है। किसको? वॉटसन को। इसके साथ में आता है स्किनर। कौन आता है? स्किनर और मैकडूल मोदय आते हैं और थॉर्नडाइक आते हैं। थॉर्नडाइक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक वगैरह, मैकडूल, स्किनर, वॉटसन, ये व्यवहारवाद के जनक के रूप में थे। इन्होंने एजेंडा अपनाया कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? उनके व्यवहार का विज्ञान है। तो वॉटसन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे ही। तो आपको ये बात समझ में आ गई है मनोविज्ञान के बारे में क्या क्या समझ में आया है। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने डी एनेमा बुक्स है उसके दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोदर्शन के रूप में उन्होंने वर्णन किया था। इसके बाद में जो मनोविज्ञान की जननी यदि किसी को भाषा को कहा जाता है, वो किस भाषा को कहा जाता है? दर्शन शास्त्र के विषय को कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु मोदय को कहा जाता है। और इतिहास को देखा जाए, इतिहास में रुडोल्फ गोलक मोदय वे 1590 के अंतर्गत इन्होंने साइकोलॉजी बुक्स लिखी थी। उसके अंदर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और साइकोलॉजी के अंतर्गत उन्होंने साइकोलॉजी के दो भागों में लिख सकते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी होता है साइके और लॉजी। साइके यानी आत्मा और लॉजी का मतलब होता है उसका विज्ञान के रूप में है। इसकी परिभाषा किस प्रकार से समय के साथ में परिवर्तित होती
होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 16वीं शताब्दी के अंदर समझा जाता था कि साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, जिसमें अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, और 17वीं 18वीं शताब्दी में समझा जाता था कि ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, जिसमें पोम्पोलॉजी और आपका थॉमसाइड आता है, और फिर आता है आपका चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, टीचनर है, और 20वीं और 21वीं शताब्दी में व्यवहार के बारे में समझा जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, विज्ञान है, जिसमें वॉटसन, स्किनर, मैकडॉल और थॉर्नडाइक जैसे व्यक्तित्व आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है कि पहला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इस बारे में प्रारंभिक अवस्था में ये बता दिया था ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपके बहुत इजी वे से हो। हम केवल कंसेप्ट पढ़ाने के लिए नहीं, क्वेश्चन करवाने के लिए आए, और वो भी पुराने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने के लिए आए हैं। तो हमें रिकॉल के लिए लैटिन शब्द साइके का अर्थ क्या है, अभी हमने बात की थी, साइके का अर्थ क्या है, साइके का अर्थ आत्मा है। ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है, साइके का अर्थ क्या है, आत्मा है। मन भी दे रखा है, चेतना भी देखा है, व्यवहार भी दे रखा है। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि हम उसके पास से इसमें परिवर्तन होता है, तो साइके का मतलब क्या होता है, आत्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, मनोविज्ञान अध्ययन है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो मनोविज्ञान देखा है व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है या आदतों का अध्ययन है, तो व्यवहार का अध्ययन है। और इसमें शानदार परिभाषा देखिए, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंसर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी 3rd ग्रेड के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, आत्मा, आपके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा विज्ञान का मनोविज्ञान को 2 रूप में बांट सकते हैं। मनोविज्ञान है, हमने बात की थी, मनोविज्ञान को 2 स्वरूप में बांट सकते हैं। एक होता है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, एक होता है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जो बालकों के संबंधित अध्ययन किया जा सकता है, बाल मनोविज्ञान। तो आपके सिलेबस में दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, किसका अध्ययन है, वर्तमान में 20वीं-21वीं शताब्दी के अंदर हमने आपने बात की थी, किसका अध्ययन है, मानव के व्यवहार का अध्ययन है। सबसे प्रारंभिक अवस्था में 16वीं शताब्दी में आत्मा का था, 17वीं शताब्दी के अंदर मस्तिष्क का था, उसके बाद में 18वीं और 19वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं में मस्तिष्क और 19वीं शताब्दी में चेतना का, और 20वीं और 21वीं वर्तमान में है वो किसका है, मानव के व्यवहार से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चंस है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान समय वापस क्वेश्चन आया है, देखो रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन को, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। बहुत इजी वे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत इजी वे से क्वेश्चन हो रहा है। यदि आपने थोड़ा सा, इसलिए मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा आपके पहले बताया है, तो आपका रिवीजन हो रहा है, पुराने वाले क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये कहा आत्मा के विज्ञान के रूप में, ये आपने पढ़ा सबसे पहले आत्मा के विज्ञान में, तर्क के विज्ञान के रूप में ये नहीं है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है, चेतना के विज्ञान के रूप में ये भी पढ़ा है। अब इसीलिए मैंने थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपको बताया, आपके साथ साझा की, ताकि आपके आने वाले क्वेश्चन बहुत इजी वे से करें। हो सकता है कुछ लोगों को लगा कि आप कंसेप्ट ही पढ़ा रहे हो सर, नहीं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन करवाने के सापेक्ष ये था कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर पाओगे। हमने कहा था कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान के रूप में डेवलप हुआ, फिर आपके व्यवहार के रूप में आता है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो केवल 2 नहीं है, तो आपको ऑप्शन देगा कोड कौन सा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1 और 2, 2 और 3, केवल 1, केवल 2, तो केवल 2 है ऑप्शन आपका नहीं है। ये भी ध्यान रखना, आपको नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया। सबसे पहले आत्मा था, आत्मा के रूप में मानते थे, उसका क्या कर दिया है, परित्याग किया। फिर उसके मन का परित्याग किया, मन और मस्तिष्क की अध्ययन को हम साइकोलॉजी 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के अंदर यही समझ रहे थे। उसके बाद में उसने चेतना का त्याग किया। चेतना का अध्ययन हम कब मानते थे, 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हम मानते थे ये क्या है, चेतना का विज्ञान है। अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है, ये कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा है, ये आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है, अर्थ है, ये आपके वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था, वुडवर्थ। तो अब तो याद रखना पड़ेगा ये किसने क्या कहा था। सबने परिभाषाएं दी है, उस परिभाषाओं को देखना पड़ेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2nd ग्रेड के अंतर्गत, 1st ग्रेड के अंतर्गत दोनों में क्वेश्चन आ रखे हैं। और आपके 2017 में आया, सेम क्वेश्चन 2012 में। तो क्वेश्चन वापस से रिवीजन भी हो रहा है, रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इसलिए पुराने
वाले प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमने क्या प्रारंभ किया, पुराने प्रश्नों को करवा रहे हैं और साथ में उसका कंसेप्ट भी करवा रहे हैं। तो बहुत शानदार रहने वाली है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। तो हम थोड़ी सी परिभाषाओं की यदि बात करें तो हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। वुडवर्थ ने कहा था कि आपके वो है, पहले परित्याग किया, आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का परित्याग किया, फिर चेतना का परित्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन है। जेबी वॉटसन के अनुसार, वॉटसन के बारे में यदि मैं बात करूं, वॉटसन ने व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक यदि किसी को कहा जाता है, वो किसी को कहा जाता है मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद का जनक यदि किसी को कहा जाता है वो वॉटसन को कहा जाता है। वॉटसन महोदय को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वॉटसन महोदय ने सबसे पहले चेतना के विरुद्ध, चेतना जिसे आत्मा का मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का अध्ययन के रूप में सबसे खिलाफत की, और उन्होंने बताया कि व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उस व्यवहार पर, व्यवहार जो वातावरण होता है उसी का ही प्रभाव पड़ता है। वो कहते हैं किसी भी वंश, पहले उससे पहले ये मानते थे कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो वंशानुगत तरीके से होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वंशानुगत तरीके से नहीं, वातावरण के अनुसार होता है। आप कैसा भी बच्चा लाकर मुझे दो और उसको जैसा वातावरण दोगे उस बच्चा वैसा ही बना के दे दूंगा वापस। आपको कैसा बच्चा चाहिए उस अकॉर्डिंग, उस वातावरण में यदि रखा जाए तो बच्चा वैसा ही हो जाएगा। ये बात कही थी वॉटसन ने, और उसने व्यवहारवाद के बारे में बहुत शानदार बातें की थी, और उन्होंने मनोविज्ञान को, अर्थ को ही परिभाषा के रूप में व्यवहारवाद के रूप में, स्वरूप में प्रदान किया था। इसीलिए इसे व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में वॉटसन के मनोविज्ञान का अध्ययन है तो आपके व्यवहार के अध्ययन का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यवहार के वाद के रूप में अध्ययन है। तो इनकी एक बुक से व्यवहार की बात की थी, इनकी बुक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। क्या मतलब हुआ? इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, इन दोनों बुक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बुक्स लिखी थी, इनका एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक्स का नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये बुक्स उन्होंने एक बुक्स लिखी थी, और 1 नंबर बुक्स, और दूसरी बुक्स उन्होंने लिखी थी बिहेवियरिज्म, बुक्स लिखी थी बिहेवियरिज्म बुक्स लिखी थी। 2 बुक्स लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों बुक्स को ध्यान रखना। व्यवहारवाद का जनक किसी को कहा जाता है? वॉटसन को कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहारवाद से जोड़ कर देखा था। मनोविज्ञान का अर्थ ही मानव के व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का विज्ञान के रूप में उन्होंने बात की थी। उन्होंने बुक्स लिखी साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म, एक बुक लिखी थी बिहेवियरिज्म। ये दोनों बुक्स बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन बना है वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन सकता है, इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इन्होंने कहा था वातावरण के बारे में, उन्होंने बात की थी, इसने वातावरण के बारे में वॉटसन ने बात की थी कि हमें आप ऐसा कोई भी बच्चा लाकर दे दो, आपको जिस वातावरण का बच्चा चाहिए उस वातावरण उस हिसाब से प्रोवाइड करवा दिया जाओगे तो बच्चे का व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। इस टाइप से बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किस्म किसका है? तो शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो ये आ जाएगा आपका वॉटसन का। वॉटसन ने कहा था मनोविज्ञान है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार ही विज्ञान है, ये आपने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसीलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के किसमें परिवर्तन लाना चाहती है? व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। बहुत सिंपल सा हो गया, सेकंड ग्रेडिंग क्वेश्चन आया है। क्या आया है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसीलिए है क्योंकि शिक्षा क्या लाना चाहती है? शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये 2018 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की
यदि बात की जाए तो ध्यान रखना किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी, विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की है। कहाँ पर स्थापना की, 1879 के अंतर्गत। कहाँ पे की है, जर्मनी। कहाँ पर की है, जर्मनी के अंतर्गत स्थापना की है। कहाँ पर, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंतर्गत। कहाँ पे की है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंतर्गत। लिप्जिंग शहर में कहाँ पे स्थित की, कहाँ पर की है, तो आपको होगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत। कहाँ पे की है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसकी स्थापना की है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। किसने की है, विलियम वुड ने की है, 1879 में की है। एक एक पॉइंट आप याद रखना, बिना फालतू का कोई भी पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं या क्वेश्चन आने वाले हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। विलियम वुड ने 1879 के अंतर्गत जर्मनी में लिप्जिंग शहर के अंतर्गत, एक भी वर्ड मत छोड़ना आप, किस शहर में की है, लिप्जिंग शहर में। कहाँ की है, जर्मनी के अंतर्गत। कब की है, 1879 के अंतर्गत की है। और कहाँ की है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत की है। ये याद रखना, किसने की है, विलियम वुंट ने की है। और इसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए ही विलियम वुंट को मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का आधुनिक जनक यदि किसी को कहा जाता है, आधुनिक जनक, आधुनिक जनक किसको कहा जाता है, आधुनिक जनक किसको कहा जाता है, विलियम वुंट को कहा जाता है। और विलियम वुंट किसके समर्थक थे, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, 1819 19वीं शताब्दी। मतलब विलियम वुंट ने आत्मा का अर्थ चेतना ही समझते थे। क्या समझते थे, आत्मा, साइकोलॉजी मनोविज्ञान किसका विषय है, चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, ये विलियम वुंट समझते थे। और विलियम वुंट ने प्रयोग करने के लिए 1879 के अंतर्गत जर्मनी के लिप्जिंग शहर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मना दर्शन के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में बात कर रखी थी। ठीक है, इसलिए मनोविज्ञान का जनक की यदि बात की जाए तो अरस्तु होगा, मनोविज्ञान का आधुनिक जनक की बात की जाए तो विलियम वुंट होंगे। तो मनोविज्ञान क्या, पहला क्या, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वुंट, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, पिन द नोट कीजिए, भारत के अंतर्गत यदि बात करूं, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहां स्थापना की गई है, भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की यदि मैं बात करूं, प्रयोगशाला तो कहाँ स्थापना हुई है, भारत के अंतर्गत कलकत्ता के अंतर्गत, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में स्थापना हुई है। और किसके द्वारा हुई है, सेन गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, सेन गुप्त के द्वारा। और कब हुई है वो भी बता दूं आपको, कब की है, वो की है आपके 1915 के अंतर्गत। 1915 कब की है, ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। 1915 के अंतर्गत भारत में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता के अंतर्गत सेन गुप्त के द्वारा बनी थी। और विश्व के अंदर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 के अंतर्गत जर्मनी में लिप्जिंग शहर के अंतर्गत कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के अंतर्गत बनी थी। इसे विलियम वुंट ने बनवाई थी और मनोविज्ञान का आधुनिक जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम्स के ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापना हुई है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ, 2016 के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन आया है। पहले क्वेश्चन पूछा था किसने स्थापना की, विलियम वुड ने। कहाँ स्थापना की है, तो उसने पूछ लिया बर्ली, बोस्टन, फंडगार्ड, लिप्जिंग शहर के अंतर्गत स्थापना की है। कहाँ पर की है, लिप्जिंग शहर, कहाँ, जर्मनी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापना हुई है। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है, देखो आप, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आ गया, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आ गया, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा, उसी से पूछ रहे हैं, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए हम पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी पूछे। प्रयोगशाला कब स्थापना हुई है, 1879 के अंतर्गत स्थापना हुई है। कब हुई है, 1879। भारत के अंदर कब हुई है, 1915 के अंतर्गत स्थापना हुई है। भारत में कब हुई है, 1915 में। कहाँ हुई है, कलकत्ता में हुई है। किसके द्वारा हुई है, सेन गुप्त के द्वारा हुई है। ये बातें आपको महत्वपूर्ण से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं
घुमा के, और वो भी फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2014 में क्वेश्चन पूछा है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बार बार ध्यान फोकस करके बता रहा था। ये क्वेश्चन पूछा, विलियम वुड जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए विलियम वुंट जाने जाते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? कौन थे? पितामह पूछा है, पूछा पितामह कौन थे। पितामह की बात की जाए, एल थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। किसका? इसके मनोविज्ञान के पितामह की बात की जाए तो थॉर्नडाइक होता है। एबिंगहॉस क्या है? एबिंगहॉस ने ही तो कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास छोटा क्यों है? क्योंकि इतिहास इसीलिए छोटा है कि रुडोल्फ गुलक-मोदे ने कभी 1590 के अंतर्गत 16वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहले साइकोलॉजी बुक्स के अंतर्गत ही उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए। और अतीत बहुत पुराना इसलिए है कि अरस्तु ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही उन्होंने बात कर ली थी। किसके बारे में बात कर ली थी? दर्शन शास्त्र के बारे में बात कर ली थी। इसीलिए मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है, इतिहास बहुत छोटा है। ऐसी बात किसने कहा थी? एबिंगहॉस ने कहा थी। और जॉन डेवी के बारे में बात कर लूँ मैं। जॉन डेवी ने शिक्षण व्यवस्था को त्रिआयामी व्यवस्था के रूप में बताया था। कैसी व्यवस्था होती है? त्रिआयामी शिक्षण। एक होता है शिक्षक, एक शिक्षार्थी, और एक कौन होता है? एक होता है आपका समाज के रूप में बात की, या फिर उसे पाठ्यक्रम जिसे बोलते हैं संगीत भाषा में, और उसी का विस्तृत रूप होता है समाज के रूप में। ऐसा जॉन डेवी ने कहा था, तो हमने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम्स जेम्स थे। कौन थे? विलियम्स जेम्स थे। ये थॉर्नडाइक के गुरु कहे जाते हैं। किसके? थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक के गुरु के रूप में कौन थे? विलियम्स जेम्स थे। और विलियम्स जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। और इनके बारे में इनके बारे में कहा जा सकता है, विलियम्स जेम्स थे वो किसके समर्थक थे? वो चेतना के विज्ञान के समर्थक माने जाते हैं, इसके रूप में कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये क्वेश्चन किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए, बहुत 3 स्टार के रूप में क्वेश्चन दिया है, बार बार एग्जाम्स के अंतर्गत आया है, रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। तो सर हमें ऐसे याद रखना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन वैसे आएगा क्या? तो आपको थोड़ा सा आपको जहमत उठानी पड़ेगी। कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ में यदि याद कर लोगे तो याद करने से क्या हो जाएगा? परिभाषाएं याद हो जाएगी, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन की परिभाषा के तौर पर क्वेश्चन है, तो हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात कर लें एक बार। उस परिभाषाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लग रही है, थोड़ा सा समझे क्या है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के तौर पर देखें, स्किनर ने परिभाषा दी थी। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है? स्किनर ने कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन व सीखने से संबंधित है। ये पहला ही क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट इसने परिभाषा से क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। ये कथन किसका है? ये स्किनर का है। किसका कथन है? स्किनर का कथन है। और स्किनर ने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन व सीखने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में उन्होंने और कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व का आ जाता है। ये इन्होंने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, शिक्षा से संबंधित कैसा व्यवहार? जो भी संपूर्ण व्यवहार है और व्यक्तित्व है वो आ जाता है। ये भी महत्वपूर्ण रखना, संपूर्ण व्यवहार को आप वो दिमाग में रखना। ये भी बात किसने कही है? स्किनर ने कही है। और तीसरी बात कही है स्किनर ने, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। शैक्षणिक परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानव का जो व्यवहार है उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपके सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का कंसेप्ट दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और स्कोप दे रखा है, और उसके प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। तो आपके महत्वपूर्ण हो जाता है परिभाषा को लेकर, और परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और
उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी आपने देखा है, और इसके बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी हम देखेंगे। तो आपको तीनों परिभाषाएं आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए और याद भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट परिभाषा क्या है? पील मोदे की परिभाषा है। पील मोदे ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एक बात तो आपको कंठे रखनी चाहिए, शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये पील मोदे ने कहा है। किसने कहा? पील। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने में, उनकी क्षमताओं को समझने में, क्षमताओं की सीमाओं और उसके विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं का अवगत होने में सहायता करती है। क्या कहा है? पील मोदे कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान आपके क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का ही विज्ञान है, जो एक शिक्षक को उसके शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी के बारे में, उसकी क्षमताओं का विस्तार कितना है, उसकी क्षमताओं की सीमाएं कितनी हैं और सीखने की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में अवगत करवाने का काम कौन करता है? ये शिक्षा मनोविज्ञान करती है। ये ऐसा किसने कहा था? पील मोदे ने कहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात है C.H. जुड कहते हैं जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक के विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या तथा विवेचन करने वाले विज्ञान को ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। C.H. जुड कहते हैं जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो भी मानव के व्यवहार में अध्ययन में परिवर्तन आता है, परिवर्तनों की व्याख्या और विवेचना करने वाला विज्ञान ही क्या कहलाता है? आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। कार्ल सनिक ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा से क्षेत्र में अनुप्रयोग। मनोविज्ञान के क्या सिद्धांत है, उसके परिणाम क्या है, शिक्षा क्षेत्र में उसका क्या करना है, उसका अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है? वो मनोविज्ञान कहलाता है। तो ऐसी परिभाषाएं आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से है, ये परिभाषा भी याद रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा याद करने के लिए हम प्रयास करेंगे किस प्रकार से याद करें ताकि बहुत अच्छे से याद हो जाए और एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट करने तक पहुंच पाए। ये कहा है क्रो मोदय आए, क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। हम कैसे याद रखें, ये याद कैसे रखें? बहुत होता है, बहुत सारी परिभाषाएं बता रहे हो सर, हम सब परिभाषाएं और किस में क्या कहा है उसको कैसे समझें? तो आपको मैं बता दूं कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति जन्म से लेकर अपने अंतिम अवस्था तक, वृद्धावस्था होती है, जब अब सैया पर लेटा हुआ होता है तब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने का नाम ही शिक्षा है। और कुछ क्या सीखता है? वो पूरी जिंदगी यही सोचता है कि मैं पूरी जिंदगी काऊ 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 कोए की तरह क्रो क्रो करता गया और अंत में उसे समझ में आता है इस जीवन में कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, तो जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, केवल हम जिंदगी भर ऐसे ही क्रो क्रो करते रहे और फिर हम क्या हो गए? मृत्यु की शैया पर जा रहे हैं। तो सबक सीखता है, अपने अनुभव से जो सीखता है वो क्या कहलाता है? वो सबक सीखता है। तो हम याद रख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव को क्या कहते हैं? व्याख्या करता है, वर्णन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसा किसने कहा? क्रो ने कहा था। तो मानव क्या करता है? मानव ने सबक क्या सीखा? मनुष्य ने, याद रखने के लिए बता रहा हूं पिन द पॉइंट, कि क्रो क्रो करते रहे फालतू में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक कुछ भी साथ नहीं चलना है। ये जो सबक सीखा है, जो उसने सीखने का अनुभव से जो सीखा है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो उसको किसने परिभाषा दी? ऐसी क्रो ने दी थी। ऐसे याद रख लोगे, याद रह जाएगा। थोड़ा सा जोड़ने के लिए बताया, बाकी तो ठीक है, इसको याद रखना कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो सीखने का अनुभव का वर्णन करता है उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। स्टीफन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन है। कैसा अध्ययन है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। स्टीफन याद नहीं रह गया। टिफिन होता है ना, टिफिन क्या होता है? टिफिन को क्या होता है कि जब आप भोजन करते हैं, टिफिन करने के बाद में ठीक उससे व्यवस्थित तरीके से इसको नहीं जमाया जाए तो टिफिन वापस फोल्ड नहीं होता, बंद नहीं होता। स्टीफन, तो ऐसे याद रखो, शिक्षा के संबंधित क्रमबद्ध और व्यवस्थित यदि किसी ने बात की है, टिफिन ने नहीं की है, स्टीफन ने की है। किसने की है? स्टीफन ने। उसको थोड़ा सा लिंक कर लेना कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन के बारे में किसने बात की है? स्टीफन ने की है। स्टीफन कैसे याद रहेगा? कि टिफिन के नाम से याद रख लोगे। टिफिन जब हम भोजन करते हैं, टिफिन को वापस से उसको सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करोगे तो वो आप वापस फिट नहीं होता है। इसी प्रकार से आप याद रख लेना कि स्टीफन होता है। स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास को क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान है। इसीलिए स्टीफन ने ऐसी परिभाषा दी थी। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर ट्रो मोदे ने कहा था शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कैसा विज्ञान? शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा का
मनोविज्ञान परिस्थितियों के, शैक्षणिक परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जेम्स ड्रेवर कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों का प्रयोग के साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक का अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है मनोविज्ञान की जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान के सिद्धांतों और खोजों के बारे में क्या करता है, ये समस्याओं का समाधान का अध्ययन करता है। सिद्धांतों और खोजों के सिद्धांत, ड्रेवर है, ड्रेवर जेम्स ड्रेवर होता है, उसको नियम पालन लागू करने ही पड़ते हैं। तो सिद्धांतों का अनुपालन, उसकी खोज के अनुपालन और उसकी समस्याएं आती है, उस समस्याओं का समाधान के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उस सापेक्ष में याद रख लेना, जेम्स ड्रेवर ने कहा था। वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी कहाँ होती है, जैसी जैसी जलवायु, जैसा वातावरण वैसा वातावरण वैसी लकड़ी होगी। वातावरण के हिसाब से जलवायु का प्रभाव पड़ता नहीं होता है। तो वुडवर्थ मतलब वुड लकड़ी, वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण के संपर्क में, मनोविज्ञान किसके संपर्क में, वातावरण के संपर्क में आने पर व्यक्ति अपने व्यवहार का विज्ञान है। जैसा वातावरण होगा उसी के हिसाब से व्यवहार करेगा, उसी का विज्ञान क्या कहलाता है। ऐसा किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, ठीक है। एलिस क्रो ने क्या कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कहा, मानव की प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है, मतलब कहता है शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो जिससे क्या करता है, मानव सिद्धांतों, मानव प्राप्त विधि के द्वारा अध्ययन किया जाने वाला प्रतिक्रिया, मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। मानव जो ऐसी प्रतिक्रिया करता है उनके सिद्धांतों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण और अधिगम से प्रभावित करते हैं। उसको कौन प्रभावित करता है, शिक्षण और अधिगम प्रभावित करता है। ऐसा परिभाषा किसने दी है, एलिस क्रो महोदय ने दी है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा 2-4 बार याद रखोगे, लिखोगे, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो याद रह जाएगा। और कुछ चीज़ें याद रह जाने से याद रख लेना, कुछ चीज़ें पक्का ऐसे कर लेना कि उसको याद है तो आप उसको क्या करना कि ऐसी परिभाषा इसने तो नहीं दी, ऐसी परिभाषा इसने ही दी, तो दूसरे वाला सापेक्ष में रूप में आंसर आपको करने में मदद मिल जाती है। मतलब नहीं समझे, मतलब ये है कि आप कुछ के बारे में पता होगा 100% कि इसकी परिभाषा तो ऐसी लिखी थी, ऑप्शन में यदि वो आएगा तो आप समझ जाओगे इसने तो ये ऐसी परिभाषा नहीं दी थी, ये किसी दूसरे ने दी है। उस प्रकार से आप क्वेश्चन को एक दूसरे से आप देखकर पहचान कर उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। और थोड़ा सा जितना याद हो तो उसको एक दूसरे से लिंक करके थोड़ी सी ये परिभाषाएं आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ये जो रटने की चीज़ है वो रटना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन, उससे पहले क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन यही था परिभाषा से, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण व सीखने से संबंधित है। सीखने से संबंधित बात की थी तो हमने बताया था किसने की थी, स्किनर ने की थी। यह बताया था किसने की थी, स्किनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व का आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार के बारे में किसने बात की थी है, स्किनर ने ही की थी। मैंने बताया था आपको संपूर्ण व्यवहार के बारे में अध्ययन किसके ने कहा था, स्किनर ने कहा था संपूर्ण व्यवहार। दूसरी, मनोविज्ञान शिक्षा के अंदर संपूर्ण व्यवहार का व्यक्तित्व आ जाता है, ये परिभाषा किसने दी थी, ये भी स्किनर ने ही दी थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत 2014 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बनते हैं, देख लो, सेमी परिभाषाओं में क्वेश्चन बन रहे, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने बात कर रहा हूं, परिभाषा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। मैंने कहा व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सो सबक सीखता है कि फालतू में क्रॉ क्रॉ करते रहे, हमें क्या करते रहे, फालतू में ही क्रॉ क्रॉ किया था, कुछ भी साथ नहीं चल रहा है, कुछ क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ये सबक सीखा था किसके द्वारा, क्रॉ क्रॉ कर रहे थे। तो मतलब क्या है, ये किसने परिभाषा दी है, ये क्रो महोदय ने दी है, क्रो एवं क्रो ने। तो ऐसे याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, मैंने अभी बात की थी, शिक्षा शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों के बारे में यदि अध्ययन किया जाता है तो वो आपका आता है, ट्रो महोदय ने कहा था, बात की थी अभी, ट्रो महोदय ने कहा था शिक्षा है जो उसके किसके बारे में अध्ययन करने के लिए बात की थी, उन्होंने बात की थी
शिक्षा मनोविज्ञान परिस्थितियों के बारे में अध्ययन है, उस पक्षों के बारे में बात की थी, वो है ट्रोमोदे ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह शिक्षा का विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसने कहा था? पील ने कहा था। ई पील ने क्या कहा था? ये भी क्वेश्चन आया, देखो फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है, रिवीजन 16 के अंतर्गत आया है, 20 के अंतर्गत आया है, वापस 23 के अंतर्गत क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पुराने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? शिक्षा का। ये किसने कहा था? पील मोदे ने कहा था। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? कैसा अध्ययन है? व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। हमने कहा था स्टीफन व्यवस्थित तरीके से करो याद रह जाएगा। स्टीफन व्यवस्थित है तो स्टीफन से स्टीफन याद रख लेना। ऐसा कुछ कुछ करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो थोड़ा सा तो याद रह जाएगा। किसने कहा था? तो ये आपका आ जाएगा जेई स्टीफन ने कहा था। यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षणिक अभिवृद्धि विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? विकास का व्यवस्थित अध्ययन किसका है? स्टीफन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंतर्गत, सेकंड ग्रेड 2022 के अंतर्गत दोनों में क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, इतने क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, हमने साइकोलॉजी वाले टॉपिक लेके आए, क्वेश्चंस के बारे में लेके आए, पुराने क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं। पुराने क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप उसका रिवीजन करो तो भी आपके लिए दृष्टिगत महत्वपूर्ण होने वाला है। और उस कंसेप्ट के साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, तो कंसेप्ट पढ़ने से आपको क्या हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक बार मैं रिवीजन करके बता दूं, थोड़ा सा बताना चाहें आपसे तो मैं बता सकता हूं। हमने बात की थी साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी शब्द है सो साइके और लॉजी से बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा और लॉजी का मतलब क्या हुआ, वर्णन करना या विज्ञान जिसे बोलते हैं। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग है सबसे पहले रुडोल्फ गोलेक ने किया था, साइकोलॉजी बुक्स के अंतर्गत किया था। किसके? साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है, रुडोल्फ गोलेक ने साइकोलॉजी बुक्स के अंतर्गत किया था। और इसने साइके का मतलब आत्मा और लॉजी का मतलब विज्ञान होता है। और ये समय के साथ में ये परिभाषा क्या होती है, चेंज होती है। हमने कहा था इससे पहले सबसे पहले अरस्तु मोदे ने डी एनेमा बुक के अंतर्गत दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोदर्शना क्या है, मना दर्शन के अंतर्गत लिखा था। इसलिए इसे अरस्तु मोदे को क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। साइकोलॉजी का जनक, मनोविज्ञान का जनक यदि कहा जाता है, साइकोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसका वर्णन किया था, इसलिए मनोदर्शन का या मनोविज्ञान का यदि जननी कहा जाता है तो वो दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और एबिगुनोस ने कहा था कि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका अतीत बहुत लंबा है क्योंकि दर्शन अरस्तु से प्रारंभ होता है लेकिन इतिहास छोटा इसीलिए है कि इनका सबसे पहले ही वर्णन है रुडोल्फ किसने किया था, आपके रुडोल्फ गोलेक ने किया था। ये कब किया था, ये आपका 1590 के अंतर्गत किया था। कब किया था? 1590 के अंतर्गत किया था, 16वीं शताब्दी में किया था। तो मतलब क्या, इतिहास तो अभी छोटा ही है। इसके रूप में आपने हमें अध्ययन किया था और इसके साथ में हमने समझा, परिभाषाओं को समझा था। मनोविज्ञान की परिभाषा है वो समय के साथ में धीरे धीरे किस प्रकार से परिवर्तित होती है। हमने कहा था 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान के रूप में ही समझा गया था। 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर इसे मन का और मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में समझा गया था। उसके बाद में मन मस्तिष्क को छोड़कर फिर चेतना का विज्ञान के रूप में समझा गया था। इसमें विलियम वुड जेम्स और स्टिश्नर बोले आते हैं। और उसके बाद में हमने समझा था 20वीं और 21वीं जो वर्तमान में है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका है? मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान है। इसमें वॉटसन है, व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है, स्किनर है, मैक्स ड्रूल है या थॉर्नडाइक है, ये लोग है। विलियम्स बुंट है, इसने 1800 का 1982 के अंतर्गत इन्होंने एक मानव प्रयोगशाला की स्थापना की है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के अंदर लिप्जिंग शहर के अंतर्गत की है। हमने उसके बारे में भी अध्ययन किया है। ये क्वेश्चनों के बारे में हमने अच्छे से देखा था और हमने बात की थी। और क्या बात की थी, हमने कहा मनोविज्ञान का व्यवहारवाद का जनक यदि कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है। इन्होंने बुक्स लिखी, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट और बिहेवियरिज्म, 2 बुक्स लिखी थी। इनकी महत्वपूर्ण बुक्स है और इनके बारे में पूछा था। मनोविज्ञान के व्यवहारवाद का जनक वॉटसन को कहता है। इन्होंने व्यवहारवाद के बारे में आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि ये चेतना का विज्ञान नहीं है, ये किसका विज्ञान है, व्यवहार के विज्ञान है। इसके बारे में ऐसे करके इन्होंने बात की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी आपके हम प्रयास कर रहे हैं। ये पहली क्लास थी, साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखा जाए। आपको ये क्लास कैसी लगी है हमें जरूर बताना। और यदि आपको और कुछ सुधार करना है तो निश्चित रूप से बताना। निश्चित रूप से ये साइकोलॉजी क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम पुराने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम से क्वेश्चन आए उन्हीं क्वेश्चन को रिविजन करवाने वाले हैं, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि आप देख रहे हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी परीक्षार्थियों के साथ में क्या करना है, शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।